Hello students, today we will read part 3 chapter 3 ईश्वर द स्टोरी टेलर। इन प्रीवियस वीडियो हमने देखा कि जो ईश्वर है वो महेंद्र को ऐसी स्टोरी सुनाता है जिसपे ना चाहते हुए भी महेंद्र को विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि वो स्टोरी उसके बताने का तरीका इस तरह से होता है। तो वो एक एलिफेंट की स्टोरी बताता है, वो उसको एक बीस्ट की तरह यहाँ पे प्रेजेंट करता है। सो पेज नंबर 15, let's start the part 3. One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwar asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" महेंद्र से यहाँ पे ईश्वरन पूछता है कि सर आज कुछ आपके लिए कुछ स्पेशल डिनर बनाऊँ क्या। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे। ऑस्पिशियस मतलब कुछ आज, आफ्टर ऑल यहाँ पे आज कुछ शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ एंसेस्टर्स टुडे सर। क्योंकि हमारे ट्रेडिशन के अनुसार ये जो हमारे स्पिरिट्स होती हैं उनके लिए आज के दिन कुछ खाना बनाने का होता है। दैट नाइट महेंद्र इंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वर ऑन हिज क्लूनरी स्किल। इस रात महेंद्र ने ईश्वरन की बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया, तारीफ़ की उसकी क्यूलिनरी मतलब होता है कुकिंग स्किल के लिए। उसने उस रात बहुत ही अच्छा खाना बनाया था, बहुत ही डिलीशियस फूड बनाया था। ही सीम्ड वेरी प्लीजेंट बट अनएक्सेप्टली लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल। लेकिन अभी ये लोग बहुत खुश फील कर रहा था महेंद्र, लेकिन थोड़ी देर में एक ऐसी स्टोरी उनके सामने आती है, सुपर नेचुरल थिंग्स जिन पर बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है। यू नो सर, द एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वन ऑफ ब्यूरल ग्राउंड ही स्टार्टेड। अब महेंद्र को है ये ईश्वरन बताता है कि आपको पता है सर, ये जो हमारा फैक्ट्री एरिया है यहाँ पे ग्राउंड में बहुत सारी कब्र है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। ऐसी यहाँ पे कब्र बनी हुई है, आपको पता है। महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवर ही हैड ड्रिफ्टेड इन आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। अब महेंद्र है उसने बहुत अच्छा ये मील खाया था, डिनर किया था, तो अपना मूड को ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसको थोड़ा अवॉइड ही करता है। I knew on the first day itself when I saw a human skull laying on the path। अब वो बोलता है कि आपको मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बार यहाँ पे ह्यूमन स्कल मतलब कंकाल laying on the path रास्ते पर लेटे हुए देखे हैं। Even now I come across a number of skulls and bones। और यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे ये कंकाल और ये मैंने यहाँ पे रास्ते में हड्डियाँ भी देखी है। ईश्वरन ऐसा कंटिन्यू बोलता रहता है। He went on to narrate how he sometimes saw ghost at night। और एक बार तो जब वो जा रहा था तो वो बताता है कि मैंने तो एक बार भूत भी देखा है। आई एम नॉट ईजीली फ्रंटेड बाय दीज थिंग्स सर। और वो अपनी बड़ी बड़ी बातें बनाता है कि मैं इस टाइप की चीज़ों से डर नहीं लगता मुझे। आई एम ए ब्रेव फेलो but one horrible ghost of a woman which appear off and on at midnight during the full moon। अब एक बार तो मैंने एक वुमेन घोस्ट है उसको देखा जो बार बार अपीयर हो रही थी, गायब हो रही थी आधी रात में जब फुल मून होता है पूर्णिमा के दिन। इट इज़ एन अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर एंड स्ट्रीव्ड फेस लाइक ए स्केल्टन होल्डिंग ए फोटस इन हिज आर्म। और वो बहुत ही भद्दी सी दिखने वाली थी, उसके हेयर भी अच्छे नहीं थे, उसके फेस पर रिंकल्स पड़ी हुई थी और अपने आर्म्स में एक फोर्थ जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जिसका प्रीमेच्योर बेबी होता है, ऐसा बेबी उसने अपने आर्म में ले रखा था। महेंद्र शेयर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रेटेड रादर शार्पली यू आर क्रेजी ईश्वर। अब महेंद्र है वो ईश्वरन को डांटते हुए बोलता है कि तुम पागल हो गए हो। इस सारी डिस्क्रिप्शन को सुनकर उसको बीच में ही रोक देता है। देयर आर नो मच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स। इस तरह की भूतों वाली और ये जो स्पिरिट्स तुम बता रहे हो ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज़ ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये सिर्फ तुम्हारी झूठी कल्पना है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जाम्ड एंड मे बी योर हेड एज वेल। कि तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी लगता है बिगड़ गया है और तुम्हारी जो मानसिक हालत है वो ठीक नहीं है। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। और इसी कारण तुम ये नॉनसेंस वाली बातें भी कर रहे हो। He left the room and retired for the night, expecting Iswaran to shak for a couple of days।
अब ईश्वरन को छोड़कर ये जो महेंद्र है वो अपने रूम में चला जाता है। शक्ल मतलब होता है काफ़ी दिन से किसी के साथ गुस्सा रहना, कपल ऑफ डे मतलब लंबे समय तक। तो ये बोलता है कि इस तरह से मैं अगर इसके साथ गुस्सा रहूँगा तो ये मुझे इस तरह की बातें नहीं सुनाएगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक ए चीयरफुल एंड टॉकटिव एज हियर। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि वो जो ईश्वरन है वो उसी तरह बिहेव करता है और उसके साथ महेंद्र के साथ फिर से बातें करने लगता है और उसके लिए कुकिंग भी करता है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, for all his brave talk, went to bed with a certain unease every night. He peered into the darkness. अब महेंद्र है वो अपने बेड पे चला जाता है उसी नाइट outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shape in the vicinity मतलब होता है प्लेस। अब वो वहाँ पे क्या करता है कि उसका जो बेड है वो एकदम विंडो के पास होता है, बट ही कुड नॉट सी ए सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट ऑफ द फैक्ट्री मिल्स अवे। तो उसको कुछ ऐसा फील होता है, कुछ डार्क में कुछ शेप जैसा वहाँ पे बना हुआ, लेकिन जैसे ही वो देखता है तो वो उसकी फैक्ट्री की जो लाइट्स हैं वो ट्विंकलिंग करती रहती, टिमटिमाती रहती। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मून नाइट्स। ऐसा अक्सर वहाँ पे होता रहता था जब फुल मून होता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वर स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग ऑफ द विंडो ऑल टुगेदर व्हेन ही मून वॉज फुल। लेकिन जब उसने ईश्वर की स्टोरी सुनी तो उसको भी थोड़ा विश्वास होने लग गया कि जब फुल मून होता है तो वहाँ विंडो में कोई घोस्ट आता है। One night Mahendra was woken up his sleep by a low moan close to the window। एक रात क्या होता है, महेंद्र है वो अपनी नींद से उठ जाता है, उसको मोन मतलब एक क्राई की विंडो के बाहर से आवाज़ आती चीखने की। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए कैट प्रोलिंग राउंड फॉर माइस। पहले तो उसने सोचा कि कोई कैट है और वो माउस और कैट उसके पीछे हो रही है, कैट माउस के, तो उसकी क्राइंग की आवाज़ होगी। बट द साउंड वॉज गो गटल फॉर ए कैट। लेकिन ये उसको कैट की साउंड नहीं लग रही थी। ही रेसिस्ट द क्यूरियोसिटी टू लुक द लीस्ट शी शुड बी होल्ड ए साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। और ये उसकी क्यूरियोसिटी भी हो गई थी और उसको डर भी लग रहा था, इसलिए उसका हार्ट है जैसे वो काम करना बंद कर रहा हो। बट द वेलिंग बिकॉम लाउडर एंड लेस फेलिन मतलब होता है लाइक ए कैट। लेकिन उसकी जो चाहत थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी और वो आवाज़ को देखना चाहता था कि क्या है। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब वो अपने टेम्पटेशन को और नहीं रोक सकता था। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंड सिल्स ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड। और उसने बाहर विंडो के बाहर मून लाइट देखी। देयर नॉट टू फॉर अवे, वो ज़्यादा दूर नहीं थी, बट ए डार्क क्लाउडी फ्रॉम क्लचिंग ए बंडल। और उसने जैसा कि ईश्वर ने बताया था कि जो वुमेन है, जो विचेज है, चुड़ैल है, उसने अपने हाथों में एक बच्चे को पकड़ा हुआ है, वैसे ही उसको उसकी इमेजिनेशन के अनुसार क्लाउड ने भी अपने क्लचिंग ए बंडल, अपने हाथ में कुछ बंडल जैसा पकड़ा हुआ है। महेंद्र ब्रोक इन टू ए कोल्ड स्वीट। अब महेंद्र को पसीना निकलने लगा। एंड फेल बैक ऑन द पिल्लू, और वापस पिल्लू पे आ गया। पेंटिंग मीन्स हाँफते हुए। एज ही ग्रेजुअली रिकॉर्ड फ्रॉम द गैसी एक्सपीरियंस ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ एंड फाइनली कंक्लूड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम। अब वो ये सब चीज़ समझ नहीं पा रहा था और उसने ये डिसाइड किया कि ये सब उसकी इमेजिनेशन ही है। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory। अब जैसे ही सुबह हुई तो महेंद्र है वो उठता है और ब्रेकफास्ट के लिए नहाता है और ब्रेकफास्ट करता है, तो उसकी मेमोरी से जो लास्ट नाइट की बातें थी वो थोड़ी फैडअप हो गई है, निकल चुकी है। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट डोर एंड हिज लंच पैक्ड हिज बैग। ईश्वरन उसके सामने आता है और उसका लंच पैक करता रहता है। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग एंड ईश्वरन ग्रीटेड एंड सेड, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद ए फोर्स इन इट्स आर्म, यू वर सो एंग्री विद मी ऑन इमेजिनेशन थिंग्स। और वो बताता है कि सर
लास्ट नाइट की बात है कि मैंने आपको बताया था कि एक जो वीमेन होती है उसके हाथ में एक बच्चा होता है उसकी आर्म्स में, और आप मेरे ऊपर बहुत उस इमेजिनेशन पे आप बहुत एंग्री हो गए थे। वेल यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, लेकिन आपने भी उसको लास्ट नाइट देख ही लिया। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग ऑफ द कमिंग फ्रॉम योर रूम, मैं सब सुन रहा था कि आपके रूम से जो सब साउंड आ रही थी वो सब। ए चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, ही डिड नॉट वेट फॉर द ईश्वरन टू कम्प्लीट हिज सेंटेंस। अब महेंद्र है वो ईश्वरन का सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए नहीं रुकता है। ही हरेड अवे टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, अपने पेपर को उठाता है। रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और वो डिसाइड करता है कि इस हॉन्टेड घोस्ट प्लेस को वो अगले दिन ही छोड़ देगा। तो इस तरह से वो ईश्वरन को कुछ नहीं बताता है कि वो यहाँ से चला जाएगा, और अपने मन में डिसाइड कर लेता है कि वो इस हॉन्टेड प्लेस को छोड़ देगा। ओके स्टूडेंट, आवर चैप्टर इज़ completed. In next video we will discuss question answer. Thank you.